रुपया पहले किसे कहते हैं इसको जानिए। आजकल जो आप रुपया ले अपने पॉकेट में, अपने घर में, अपने बैंकों में रखे हैं, कोई पूछ दे कि इसका क्या मतलब होता है, तो आप सिर्फ एक बात जानते हैं कि यह लेन देन का एक माध्यम है। इसके बाद आप कुछ नहीं जानते। तो ये पहले जानिए कि रुपया है क्या। रुपये का जन्मदाता माना जाता है कि जिसने नामकरण किया, शेरशाह सूरी को सन 1540-45 में शेरशाह सूरी का जब शासक था तो उसने 2 सिक्के बनवाए, एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्के का वजन 1 तोला और सोने के सिक्के का वजन भी 1 तोला। वजन जो उसका था 1-1 तोले का था। चांदी वाले सिक्के का नाम उसने रखा रुपया और सोने के सिक्के का उसने नाम रखा मोहर। मोहर आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपके वहां चलती थी। हमारे देश में पहले मोहर ही और रुपया चलता था मुगल शासकों में, और यहीं से रुपया और मोहर की शुरुआत होती है। जो सोने का मुहर था उसको या तो मुहर के नाम से जाना जाता था या 10 रुपये के नाम से जाना जाता था। ये चांदी का 10 रुपया दे दीजिए, एक मुहर मिल जाती थी। ये उसका स्टैंडर्ड था, मानक था, और वो स्थिर था। कभी भी या तो उस पर 10 रुपया लिख दिया जाता था या मोहर उसका नाम पड़ा। और यही चीज सैकड़ों साल पूरे मुगल शासन काल में यही चीज रहा। और देखिए, ये जो मानक रखा गया, 1 तोला शुद्ध सोना और 1 तोला शुद्ध चांदी, जो रुपये का और मोहर का मानक, यह मानक कोई नया नहीं, शेरशाह सूरी ने नहीं पैदा किया। ये मानक हजारों हजार साल भारत में जो पहले जितने राजे महाराजे हुए वो स्टैंडर्ड यही मान करके चलते थे और यही मानक रहा। और इसी रुपये से भारत सोने की चिड़िया भी रही। जब आप इतिहास में जाएंगे सुनेंगे कि भारत कभी सोने की चिड़िया रही, तो ये रुपया नहीं चलता था जो आजकल चल रहा है। उस समय जो स्टैंडर्ड था, सैद्धांतिक मानक थे, वो उस स्टैंडर्ड में चलते थे। और उस समय ये पेपर करेंसी नहीं चलती थी। 3 ही सिक्के थे, सोना, चांदी और तांबा। रुपया जो बना उसे, चांदी के सिक्के को रुपया कहा गया, सोने के सिक्के को मोहर कहा गया जो रुपये की बड़ी इकाई बनी, और जो तांबे का सिक्का था वो रुपये से छोटी इकाई बनी, जिसे आजकल हम लोग पैसा कहते हैं। उस समय मुगल शासन में उसको दाम कहा गया। रुपया, मोहर और दाम के नाम से जाना जाता था। ऐसे करके ये मुगल शासक खत्म हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज जब भारत में आए, तब उन्होंने अपना रुपया जारी किया लूटपाट करने के लिए। इसलिए कि भाई सोना तो सोना होता है, चांदी चांदी होती है। आपका रुपया हो चाहे हमारा रुपया हो, रुपया तो सब एक ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसमें मिक्स किया। देखिए, प्रथम मानक यही तोड़ा गया और यहीं से हम बर्बाद होना शुरू होते हैं। लोग कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो व्यापार करती थी, जीरा, धनिया, मरीच वगैरह वगैरह जो मसाला चलता है वो बेचती थी, खरीदती थी। टोटल बात गलत है। उन सबों का मुख्य धंधा ही रुपया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्याज आजकल चलता है बैंक में, बैंकिंग ब्याज, ये दोनों
और बाजार, ये रुपये का जो भाव खोला जाता है, बाजार, बैंकिंग और ब्याज, यह तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैदा किया। काहे लिए? तो हम लोगों को लूटने के लिए। अर्थशास्त्र में इन तीनों का कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, क्योंकि मुद्रा कोई वस्तु नहीं है कि यह बाजार में बिकेगा। मुद्रा एक स्टैंडर्ड है, मूल्य मापने का एक बाट है। जैसे किलोग्राम, भार को तौलने के लिए हमको गेहूं धान अगर तौलना हो तो उसको किलोग्राम से तौलने के लिए वो बाट बनाया गया। ठीक उसी तरीके से मूल्य को मापने का यह एक बाट था, और उसने इस मानक में लगभग 1-1 ग्राम रुपया में और मोहर में मिक्स किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने। और अब उस मोहर का नाम बदला, उसने मोहर पर लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी रुपीस, ईस्ट इंडिया कंपनी मोहर, 10 रुपये। और उसने जो उस समय 10 रुपये उसका मूल्य था, उसका मूल्य भी बढ़ाया और लिखा 15 रुपये। जो मोहर 10 रुपये की थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो कितने की हो गई? 15 रुपये की। बताइए, ऐसा बढ़ोतरी आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि जो वस्तु आज सोना 50,000 है और कल सोना 75,000 रुपये हो जाए तो देश में क्या मचेगा? अफरा तफरी मच जाएगी। भाई, बढ़ता है मूल्य, लेकिन एक ही बार 50% की महंगाई आज तक कभी आपने सुना है? लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे ही अपनी मुद्रा जारी किया तो उसने सीधा 15 रुपया कर दिया और उसमें से 1 ग्राम सोना भी घटा दिया। ऐसा लूट। अब यहीं से हमारी लूटपाट शुरू होती है। और फिर सन 1947 में जब ये भारतीय अंग्रेज जब आते हैं तो ये देखिए, ये सन 1939 के पहले का चांदी का रुपया है। ये 1940 के से 1945 के बीच का ये रुपया है। इसमें 50% चांदी की शुद्धता है और इसमें 90%, जो आज भी नियमतः कानून से यही रुपया है। और ये है आज का रुपया। लोग कहते हैं महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। मेरा यही सवाल है कि इससे तुम महंगाई का मापन कर रहे हो, इससे कर रहे हो या इससे कर रहे हो? भैया, किस रुपया से आप महंगाई का मापन कर रहे हो? पहले ये बताओ कि इसमें असली रुपया कौन है और नकली रुपया कौन है, क्योंकि रुपया तो 10 हो नहीं सकता। किलोग्राम कोई 100 ग्राम का बना दे, कोई 200 ग्राम का बना दे, कोई 1000 ग्राम का बना दे और कहे सब किलो है, तो कोई मानेगा? जो मानक के अनुरूप होगा, जो 1000 ग्राम का किलोग्राम होगा, उसी को सभी लोग कहेंगे कि यही किलोग्राम है। ये घटना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट की घटना है। जस्टिस A.K. माथुर और लोकेश्वर सिंह पंता की खंडपीठ थी। वहां इसी रुपया को लेकर के बहस हो रही थी। कुछ ऐसी बात आई कि हम लोगों ने तैस में आकर के और उनकी मेज पर इस तीनों रुपये को रख दिया गया और एक कागज का भी नोट था। और यह हुआ कि श्रीमान, इसमें से कौन सा रुपया है आप हमको दे दीजिए, कौन असल है कौन नकल है। इस रुपये को लेकर के जाते हैं तो 1 रुपये में 50 किलो गेहूं मिल जाता है। इस रुपये को लेकर के जाते हैं तो 25 किलो गेहूं मिलता है। और इस रुपया को लेकर के जाते हैं तो 1 कप चाय भी नहीं मिलता है। इसमें कौन रुपया वैध है और कौन अवैध है, ये आप हमको बता दीजिए। वहां उस खंडपीठ की बोलती बंद हो गई, एक जुबान भी नहीं बोली। और हम लोगों ने उन जजों की ऐसी की तैसी की।
कुछ ऐसी घटनाएं थी, मैं अब उसका बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब कि आज भी कोई इस बात को बताने वाला नहीं है, और ये पूरे भारत की जनता को पट्टी पढ़ाई जाती है, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। और हुई क्या, तो ये जितने रुपए का सोना और चांदी था ये सब लूट लिए और कागज का रुपया हमको दे दिए। पेपर करेंसी क्या है ये आम जनता जानती ही नहीं। पेपर करेंसी एक्ट 1882 में बनाई गई, और पेपर करेंसी एक्ट में स्पष्ट उल्लेखित है कि ये जो पेपर करेंसी है वो सोने का लीगल टेंडर है, अर्थात सोने का, गोल्ड का वो दस्तावेज है। जैसे आपकी खेत है और इसकी जोत बही है ना, आपका मकान है तो इसका क्या कहते हैं, रजिस्ट्री होती है ना, तो उस रजिस्ट्री में अगर आपका खेत का है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, चौहद्दी सब कुछ दिया जाता है। उसकी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। ठीक उसी तरीके से मकान का भी है, ठीक उसी तरीके से इस रुपए का भी एक्ट बना है। आप ये मत समझिए, और जब हमने एक्ट मांगा इन लोगों से तो सब लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, कहा हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, ऐसे लिखा। तो जब वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ये शब्द लिख करके दे रही है कि वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो तुम ये बताओ जो रुपये से लेन देन करवा रहे हो ये वैध है कि अवैध है? अभी वो बुक निकलेगा, उसमें कुछ विस्तार से दिया जाएगा। कहने का मतलब कि ये लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं और ये अवैध रुपए से हम लोगों का खूब भरपूर शोषण कर रहे हैं। और इस शोषण में सबसे अधिक अगर तबाह और को परेशान कोई है तो वह पहले नंबर में इस देश का किसान है। और हमने ये बिल्कुल फैसला कर लिया है कि किसानों को जो ये कर्जदार बनाए हैं, वैसे तो वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो, कोई भी हो, अगर वो कर्जा लिया है, उसकी कुर्की, नीलामी या नोटिस भेजे हैं, अगर इस तरीके का बैंक ने कोई भी काम किया है तो आप बेशक, सुनील हैं चाहे बल्लारा जी हैं, तमाम आप लोग जो कार्यकर्ता हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, उसको तुरंत रुकवा दिया जाएगा। क्योंकि जो क्वाइनेज एक्ट, देखिए, और दूसरी बात, एक बात सुन लीजिए, यहां कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं, बिल्कुल लाफुली तरीके से, बिल्कुल कानूनी तरीके से हम उनसे आरटीआई भेज करके उनसे कुछ सवाल करेंगे रुपया के बारे में कि भाई आप पहले रुपये का कानून दीजिए और तुरंत पैसा लीजिए। आप हमको रुपये का कानून दीजिए और तुरंत पैसा लीजिए। ये लोग रुपये का कानून दिए नहीं, उस कानून को इन लोगों ने भूमिगत कर दिया। मुझे उसको खोजने में 8 साल लगे, और वो भी कैसे कैसे मेहनत से वो मिला। साम दाम दंड भेद सारे नियम अपनाने पड़े, लेकिन ये लोग जहां चोरवाए थे वहां से सारे दस्तावेज प्राप्त कर लिए गए। और उस कानून में लिखा है कि 777 मिलीग्राम सोना बराबर 1 रुपया, ठीक। और कानून में यह भी लिखा है, आईपीसी की धारा 230 से 252 तक, सिक्का के कूटकरण में इसके जो मानक है उसको बदलने में, घटाने में या बढ़ाने में किसी ने कोई बात ऐसा कर दिया तो उसको, और जो पेपर करेंसी है रुपया, उसके किसी भी शब्द के हेर फेर अगर किसी ने कर दिया तो उसको धारा 289 क ख ग घ अंग में 8 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक का प्राविधान है। यह हाल है। कानून इतना सख्त इन्हीं लोगों ने बनाया है।
अब मेरा कहना है कि भैया हम अब अवैध काम नहीं करेंगे। हम नहीं जानते थे और आप लोग हमसे अवैध काम करा रहे थे। अब हम रुपया का जो मानक है उसके अनुसार लेन देन करेंगे। अगर आपका लोन 1 लाख रुपए है तो वैध रुपया से 40 से 50 रुपया सिर्फ बनता है, और हम लोग उस 40-50 रुपए का चेक बना के और बाकायदे उसका जो आवेदन है लाफुली तरीके से उसमें वकील लगते हैं और वो बना के और उसी में नथी करके उनको बाई रजिस्ट्री भेज दिया जाता है कि ये आप अपना पूरा भुगतान ले लीजिए और तुरंत हमको नो ड्यूज दीजिए। उसके बाद भी ये नहीं मानते हैं तो उसकी और जो कानूनी प्रक्रिया है FIR उस पुलिस DM SDM जो भी वसूलने वाले हैं वो है, फिर इनको अदालत में आदमी खींचेगा। कहने का मतलब कि यह अब गैर कानूनी काम हम नहीं करेंगे। ये जाएगी अदालत में तो क्या अदालत कह देगी कि नहीं आप अवैध रुपया से ही लेन देन कीजिए। एक आदमी हमसे कहा, अरे वर्मा जी जो रुपया आप लिए हैं वही काहे नहीं दे देते हैं। हम भाई देखो ये तो हमसे अवैध काम करवाया है, हम जानते नहीं थे, अब मालूम हो गया तो जान करके हम क्यों अवैध काम करें। वो कानून में स्पष्ट लिखा है कि लेने वाला, देने वाला, बनाने वाला, बनवाने वाला सब अपराधी। तो अब हमसे ये गलती नहीं होगा। अब जो कानून है हम उसके अनुसार करेंगे। उसकी सारी कॉपी उसमें नथी होती है, वो सब अदालत में रखा जाता है। ये मत समझिए कि ये नेतागिरी है, चाहे आपसे कोई वोट लेना है चाहे कुछ देना है, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत चीज है। हालांकि सुनने के बाद बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और जब उनको वो एक्ट वगैरह सब कुछ दिखाया जाता है तब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई सही बात है। तो इसके लिए कोई भी आपके गांव में, आपके अगल बगल अगर इस तरीके का किसान है जिसकी कुड़की नीलामी या वो वसूली में है, अगर वो चाहता है तो आप उसको बताइए कि आपका सहयोग हो जाएगा। और जनता सरकार मोर्चा द्वारा जो भी उनको सुविधा हो पाएगी ये लोग बताएंगे। और उस तरीके से जैसे अभी भलारा जी ने कहा ये सब कुछ आप लोगों के लिए, तो आज हम इधर कल हमको बताए कि यहाँ चलना है